अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बच्चों एक फारसी गणितज्ञ के ग्रंथ से लिया गया है। एल्गोरिथम शब्द ये कोई 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी, उनके ग्रंथ से इस शब्द को लिया गया है। और एल्गोरिथम का मतलब होता है सुपरिभाषित, एल्गोरिथम का मतलब होता है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है अगर हमें कोई भी कार्य करना है और उसमें स्टेप्स फिक्स हैं कि पहला काम ये करेंगे, उसके बाद दूसरा काम ये करेंगे, उसके बाद तीसरा काम ये करेंगे, और जो काम कर रहे हैं उसकी परिभाषा निश्चित होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। इसी को हम एल्गोरिथम के नाम से देखते हैं। और आगे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन, तो हम इसमें काम में लेने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। तो देखिए, चलते हैं, सीखते हैं कि क्या है ये एल्गोरिथम। बेसिकली ये आपकी एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, ये क्या है बच्चों? ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। प्रमेय कह दें, प्रमेयिका कह दें, ठीक है बच्चों। अब एल्गोरिथम वर्ड क्यों यूज लिया गया है? इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उपयोग करेंगे HCF ज्ञात करने में। हाँ बच्चों, विभाजन प्रक्रिया से जो HCF यानी मैसे ज्ञात किया जाता है उसका उपयोग करने वाले हैं हम यूक्लिड विभाजन के द्वारा। और इसी चरणों को, उन्हीं चरणों को हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा या कलन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। तो चलिए एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये उदाहरण बहुत बार पूछा जा चुका है, बोर्ड परीक्षा वालों का फेवरेट उदाहरण है बच्चों। 210 और 55 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन विधि से। किस किस का बच्चों? 210 और 55 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? HCF यानी मैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, पिछले साल के बोर्ड के पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको बहुत बार एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि 210 और 55 संख्या भी समान ही रहती है, 210 और 55 का ही पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए सीखते हैं कि किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आप जो है लगा सकते हैं, HCF बना सकते हैं 210 और 55 का। तो हमने बचपन में सीखा है कि HCF ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि जो हम आगे पढ़ेंगे, और एक होता है विभाजन विधि, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं और उसे चेक करते हैं कि कहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है। जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उसी स्टेप का भाजक यानी जिससे भाग लगाए थे वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो उसी विभाजन प्रक्रिया को हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के अनुसार। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको भाग लगाना है, तो भाग किस में लगाएंगे? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग लगाइए। 210 में आपने भाग लगाया बच्चों 55 का, तो 55 का भाग लगाएंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 4 बार तो हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बार भाग चला जाएगा बच्चों। 55 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 165, माइनस करेंगे बच्चों तो कितना मिलने वाला है? 210 में से 165 गए तो बचेगा 45। चूंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो विभाजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब इस 45 को भाजक मानेंगे जो शेषफल आया है, और जो पुराना भाजक था उसको भाज्य बना देंगे। इस 45 का भाग लगा देना है आपको यहीं पर। किस में बच्चों? जो पहले भाजक था 55 में। तो अब कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। ये घटाया हमने तो कितना बच गया बच्चों? 10 बच गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो 10 का भाग लगा देंगे फिर इससे पुराने वाले भाजक यानी 45 में, तो 4 बार भाग चला जाएगा। ये बन गया 40, घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 5। फिर शेषफल 0 नहीं है तो अब पुराने भाजक यानी 10 में भाग लगा दीजिए 2 बार, ये हो गया 10 और शेषफल कितना आ गया बच्चों? 0। जिस पद में शेषफल 0 आया बच्चों, जिस पद में शेषफल 0 आया है वही आपका क्या होगा?
HCF होगा भाजक, यानी HCF कितना होगा बच्चों यहाँ पर 5। ये विधि है विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। ये विभाजन विधि है, इसी विभाजन विधि से हम ज्ञात करेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम से किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बच्चों देखिए, ये विभाजन का पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था और ये चौथा स्टेप था। तो कितने चरण हो गए बच्चों? 4 चरण हो गए। इन्हीं चरणों को क्या कहेंगे? एल्गोरिथम नाम से जानेंगे। तो चलिए लिखते हैं चरण पहला। सबसे पहले आप लिखेंगे चरण 1। सबसे पहले आप लिखेंगे 210 में 55 का भाग लगाने पर तो पहला चरण, पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? देखिए पहला स्टेप आपको मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा कि ये हो गया है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। ये क्या है? ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपने लिख दिया है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है बच्चों, अब देखिए A क्या होता है? भाज्य। तो भाज्य कितना है यहाँ पर? 210 बराबर भाजक गुणा भागफल 55 गुणा 3, ये हो गया 165 और प्लस शेषफल 45। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चूंकि शेषफल 0 नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0। R यानी शेषफल 0 नहीं है तो विभाजन प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। अब स्टेप 2 क्या आएगा बच्चों? स्टेप 2 में हमने किस में भाग लगाया है? 55 में भाग लगाया है 45 का। तो ये जो भाजक था उसको तो बना देंगे भाज्य, ये आ जाएगा 55 और शेषफल को बना देंगे भाजक। 45 गुणा 1, 45 एकम 45 और 10 बच गया शेषफल। फिर से आप लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है तो फिर से विभाजन प्रक्रिया दोहराई जाएगी बच्चों। देखिएगा अब स्टेप नंबर 3 क्या लिखी जाएगी बच्चों? अब हमने भाग किस में लगाया है? 45 55 वाली स्टेप हो गई है। अब आएगा 45 में भाग लगाएंगे 10 का, तो ये आ गया 45 बराबर 10 गुणा 4 और प्लस 5 शेषफल। चूंकि यहाँ पर भी R 0 के बराबर नहीं आया है, फिर से एक बार भागफल दिया जाएगा और अब भागफल में कितना आने वाला है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। अब भागफल में जो आएगा वो है 10 में 5 का भाग लगाया। देखिए भाजक को भाज्य बनाना है और शेषफल को भाजक बनाना है। अब 10 में 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 2 बार, और प्लस शेषफल कितना बच गया? R बच गया 0। अब लिखेंगे यहाँ पर आप चूंकि शेषफल बराबर कितना है? 0। तो इस स्टेप का, इस चरण का जो भाजक है कौन है? 5। इस चरण का भाजक कौन है बच्चों? देखिए 5 इस चरण का भाजक है, तो ये 5 ही क्या हो जाएगा? HCF। तो इस चरण में जो भाजक था 5, यही 5 क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो ये है बच्चों आपकी विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करने के चरण। ये चरण लिखने कहाँ से? आपको लिखने हैं आपको विभाजन प्रक्रिया से। तो साइड में आप भाग लगाएंगे और एक एक स्टेप को लिखते जाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहा जाता है बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। कोई भी जो संख्या आपको दी गई है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाएंगे और जितने भी स्टेप आएंगे उनको यूक्लिड विभाजन के अनुसार लिख देंगे। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ रहा है बच्चों, देखिए 0 कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो उसी स्टेप का जो भाजक है जिससे आपने भाग लगाया था, उसी चरण का भाजक क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो ये HCF हमने किया विभाजन विधि से। इस विभाजन विधि को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में। तो आया होगा समझ में आपको, आई होप। तो ये था बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसका अनुप्रयोग क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग इतना सा है कि हम इससे HCF आसानी से चरणबद्ध तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।